हाई प्रश्न, ये प्रश्न एकदम लाजवाब है और एकदम शानदार है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपके पिछले सालों में बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको इस तरह के सवालों को करना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लेकर के आ पाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो देखिए पेपर में जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको लिखने आना चाहिए। क्या लिखने आना चाहिए? आपको लिखने आना चाहिए बच्चा लोग कि देखिए यहाँ से प्रथम पद, तो प्रथम जो पद होता है ना बच्चा लोग, प्रथम पद जो होता है इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रथम पद जो ए दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। यहाँ आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि अंतिम पद का मतलब है प्यारे बच्चे लोग एनवा पद, यानी कि अंतिम पद जो है एनवा पद, इसको हम लोग एल से भी दिखाते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सवालों को कर पाएंगे। और कह रहा है कि इनका योग जो दिया है ना, योग दिया है एस एन जो दिया है। ठीक है, एस एन यानी कि एस एन जो दिया है कितना दिया है? 400 दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी कि एन, यानी कि उस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल जो श्रेणी है उस श्रेणी में कितने पद होंगे, जिसका अंतिमवा पद 45 है, पहला पद जो है 5 दिया हुआ है और उन सभी पदों का योग भी दिया हुआ है 400। तो हमें निकालना है कि उस श्रेणी में कितने पद हैं और उस श्रेणी के बीच में, यानी कि पहला और दूसरे पद में, दूसरे और तीसरे पद में, यानी कि उस पदों के बीच में जो अंतर है, सार्व अंतर जो डी है, वह कितना है। और इस तरह के सवालों को आप करके एग्जाम में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 पोस्ट में a प्लस एल, और यह फार्मूला कब लगाते हैं? जब अंतिमवा पद दिया हुआ है तो a प्लस एल कर लिया जाता है। देखिए एस एन यानी कि पदों का जो योग है बच्चा लोग कितना दिया है? 400 दिया है। और यहाँ n है पदों की संख्या, वो हमें पता नहीं है, तो हम इसको यहीं पे लिख लेंगे n/2। तो देखिए प्रथम पद जो है ना ए है, तो ए की जगह पे 5 लिख लीजिए, आयल जो 45 दिया है उसको लिख लीजिए। अब देखिए 400 बराबर हो जाएगा n/2 गुणे इसको और इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 50, और इससे ये कट जाएगा एक बार में और यही कट जाएगा 2 बार में। अब इधर हो जाएगा बच्चा लोग 400 बराबर 2n, अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके करेगा भाग, तो 400 बटा में 2 नहीं 25 होगा ना, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 25, आजा में टकने वाला, इससे आजा, यहाँ पे हो जाएगा 25n। तो अब देखिए 25 इधर आकर के भाग करेगा, बराबर n हो जाएगा। अब 25 से इस 400 को हमें क्या करना पड़ेगा? कटाना पड़ेगा। तो 25 चौका हो जाएगा 100, 25 से 8 बार में 200, तो 16 बार में। ठीक है, एक बार में ही कट जाएगा और 16 बार में ही। इसका मतलब ये है कि हमारा जो n है, n यानी कि पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या उस श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी बच्चा लोग, वह कितना हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक, अब सार्व अंतर डी निकालने के लिए कह रहा है। देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an यानी कि an देख लीजिए, an दिया हुआ है 45, हम पहले ही लिख दिए हैं, तो 45 दिया है। a का मान जो है 5 है और n का मान अभी हम लोग निकाले हैं कि श्रेणी में जो है पदों की संख्या 16 है, 16-1 और d का मान है, तो d लिख लीजिए क्योंकि d हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो चीज इधर प्लस में रहता है इधर आकर के क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा 45 - 5 बराबर 16 में से घटाएंगे 15 और 15 में डी से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15d। अब 45 में से 5 यदि घटाया जाए तो हो जाएगा 40, तो 40 बराबर 15d। अब 15 इधर गुणा कर रहा है, इधर आया करेगा भाग, तो 40 बटा में 15 अब बराबर हो जाएगा d। अब इसको कटाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए 5 से कट जाएगा 8 बार में और यही कट जाएगा 3 बार में, यानी कि d बराबर आ गया कितना बच्चा लोग? 8 बटा में 3, यानी कि सार्व अंतर जो निकल गया है वहां 8 बटा क्या आया है? 3 आया है। यहाँ PYQ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते ही होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान से देख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कहीं कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ भी लेना चाहिए। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम तक आपका एकदम हम साथ देने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।